हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से जातकों को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम भगवान श्री हरि की इच्छा से एवं हमारे चैनल के माध्यम से आपको अजय एकादशी की व्रत कथा, शुभ मुहूर्त एवं पारायण के शुभ मुहूर्त आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर प्रस्तुत समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। एवं आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सभी सह संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो सके। साथियों, यूँ तो हर एकादशी का अलग अलग महत्व होता है, किंतु भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी विशेष महत्व है। भादो मास की इस एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथियों, आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। इस वर्ष एकादशी तिथि 29 अगस्त को सुबह 1:19 से 30 अगस्त को सुबह 1:37 तक रहेगी। अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 को रहेगा। साथियों, अब हम जानते हैं अजय एकादशी व्रत का पारायण का समय क्या रहेगा। अजय एकादशी व्रत का पारण 30 अगस्त 2024 को किया जाएगा। व्रत पारायण का समय सुबह 7:49 से सुबह 8:31 तक रहेगा। पारायण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 7:49 तक है। साथियों, एकादशी व्रत को संपूर्ण करने का व्रत पारायण कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत पारण किया जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ना करना पाप समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें व्रत खोलने के लिए पहले हरिवासर के समाप्त होने का इंतजार करना पड़ता है। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत पारण के लिए समय सबसे उत्तम समय सुबह का ही होता है। साथियों, तो यह थी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त एवं पारायण के शुभ मुहूर्त से संबंधित जानकारी। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, आइए अब हम देर न करते हुए अजय एकादशी की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय, बोलिए एकादशी माता की जय। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अजय एकादशी। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। इसके व्रत के पुण्य प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करते हैं उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और अब मैं इसकी पुनीत कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। कथा। सतयुग में सूर्यवंश में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा राज्य करते थे। एक बार उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य दान दिया
और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे कि मैं क्या करूं। कि एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, अब से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य मिल गया और वह अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गणपति महाराज की जय। साथियों, तो यह थी एकादशी माता की व्रत कथा। आइए अब हम आपको इस दिन लिए जाने वाले फलाहार के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। इस तिथि के दिन बादाम और छुआरे का सागार होता है। बादाम और छुआरे से बने पदार्थ, मेवा आदि आहार में ले सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं आपको आज की अजय एकादशी की व्रत कथा अवश्य पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सभी से संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर प्रस्तुत होने वाली समस्त वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। राधे राधे।